तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 2-3 दिन से हमारी क्लासें चलने लगेंगी, तो आज हम मैथ की क्लास चला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास होगी, जहाँ से हम बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की हिंदी क्या होती है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन अर्थात मेजरमेंट। यानी हम त्रिभुजों का मापन इस अध्याय में पढ़ेंगे, और त्रिभुजों से बनने वाले भुजाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। सपोज दैट हमारे पास एक त्रिभुज है, और वो त्रिभुज ऐसा है कुछ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे कोई थीटा एंगल दिया गया है। इस थीटा एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। और ये इस वाली भुजा को हम आधार कहते हैं, जिसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए सी ये वाली बड़ी सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसे हम हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके बाद एक बोधायन नाम के गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसका प्रमेय निकाला था, तो हम उसे कहते हैं बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये वाली भुजा का वर्ग करके और ये वाली भुजा का वर्ग करके अगर जोड़ दिया जाए तो इस वाली भुजा के बराबर हो जाती है। तो मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक। अच्छा, आधार क्या है हमारे पास? आधार ए बी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? बी सी है, बी सी का स्क्वायर कर देंगे, बराबर कर्ण की भुजा क्या है? ए सी है, तब ए सी का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी वाली भुजा ए सी ये होती है, इसको जरूर याद रखना। इसके वर्गों का योग ये वाली भुजा का वर्ग और ये वाली भुजा का वर्ग जोड़ने के बाद इसके बराबर हो जाता है। अच्छा, इसे हिंदी में आधार कहते हैं, याद रखना हिंदी वाले, और इसे बेस कहते हैं इंग्लिश में। ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं, कुछ हम रूल पढ़ेंगे जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से रिलेटेड होते हैं। तो आगे चलते हैं। ये एक हमारे पास त्रिभुज है ए बी एंड सी, ये थीटा एंगल है। अच्छा, हम साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। मैंने बताया इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं अर्थात परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाली भुजा को हम आधार कहते हैं अर्थात इसको बेस कहते हैं। बेस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा ए सी, इसको हम कर्ण कहते हैं अर्थात हाइपोटेनियस इसको बोल देते हैं। अब यहीं से हम सारे मान निकाल लेंगे, अर्थात लंब बटे कर्ण। लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, तो यहाँ पे पी लिख देंगे। और कर्ण हाइपोटेनियस को एच से, तो पी अपान एच, ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? कॉस थीटा, ये हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। मीन्स आधार क्या होता है? बेस, और कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो बेस बटे हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण, एंड ये हो जाएगा
आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AC यानी कि लंब की भुजा। लंब की भुजा क्या है? BC यानी कि BC अपान कर्ण का मान क्या है? AC। ठीक, और इसी प्रकार इसे भी कर सकते हैं। बेस का भुजा का मान क्या है? A और B है, तब यानी कि AB अपान हाइपोटेनियस का कितना है? AC है, तो इसे AC कर देते हैं। तीसरा क्या है? tan थीटा। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जब हम लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक, और इसको इंग्लिश में लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसे हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आधार को बेस कहते हैं, तो इसे हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। B से रिप्रेजेंट कर देते हैं आधार को। और उसके बाद हम देखते हैं कि P अर्थात परपेंडिकुलर की भुजा का मान क्या है? BC है, यहाँ पे हम BC रख देंगे। और उसके बाद ये क्या है? बेस है, और बेस का मान क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ये मुख्यतः 3 मान होते हैं, और 3 मान इनके और होते हैं जो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, अर्थात इसका अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा यदि इसका कोसाइन थीटा का उल्टा कर दें, यानी इसकी भुजाओं को पलट दिया जाए, तो कॉसेक थीटा मिल जाता है। कॉसेक थीटा, साइन थीटा का मान क्या है? कर्ण बटे लंब, यानी कि अगर हम इसको कर्ण बटे लंब कर दें, तब ये साइन थीटा का उल्टा हो गया, कर्ण बटे लंब। अर्थात कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, तब ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसे हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिसे हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद हम हाइपोटेनियस का मान देखते हैं। हाइपोटेनियस A और C, इसके भुजा का मान क्या है? AC है, और इसे AC अपान BC। ध्यान से देखिए, ये कॉसेक थीटा जस्ट साइन थीटा का अपोजिट है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसकी भुजा क्या हो गई? बदल गई। और उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, BC अपान AC, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, BC अपान AC, ये हो गया। अब इसी तरह हम सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा का, सेक थीटा अपोजिट होता है जस्ट कॉस थीटा का। तो हम यहाँ पे सेक थीटा लिखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसका उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा करेंगे, तब क्या हो जाएगा? कर्ण अपान आधार हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, AC अपान BC हो जाएगा, पलट देंगे तो। अब इसी प्रकार हमारे पास क्या है? tan थीटा। tan थीटा का यदि उल्टा कर दिया जाए तो cot थीटा बन जाता है, cot थीटा बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? cot थीटा का मान आधार बटे लंब हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में आधार को क्या कहते हैं? बेस, और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, BC था, BC अपान AB था, तो AB अपान BC कर देते हैं, तब इसकी भुजा पलट गई। अभी इसके हम कुछ और फार्मूले देखते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। हम तो ये जान चुके हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। इन तीनों के मान का अगर अपोजिट कर दिया जाए तो कॉसेक से कॉट मिल जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला, ये भी फार्मूले ही हैं अभी। साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको याद भी करना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। और तीसरा क्या है? tan थीटा।
tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। tan थीटा का एक फार्मूला और हो जाता है जो होता है sin थीटा अपान cos थीटा। sin थीटा अपान cos थीटा हो जाता है। अब इनका इसके बराबर, ये इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, चाहे तो लिख दें। चौथा क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाता है, 1/sin थीटा। पांचवा हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। और छठा हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अर्थात इसका एक फार्मूला और बन जाता है cos थीटा अपान sin थीटा। आप लोग इसको याद कर लेना। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। वीडियो पॉज कर लेना। आगे चलिए। अब हम देखेंगे जब दो भुजाओं का मान, अब हम देखते हैं कुछ और फार्मूले जैसे कि जो बहुत ज़रूरी होते हैं। 0 डिग्री का मान होता है और 30 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है एंड 60 डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का मान होता है। ये सब मान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो क्वेश्चन में पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम इन सब के मानों में से एक एक मान बुक से याद कर लेते हैं और इसको हम याद करने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि बुक में कुछ अलग तरीके से दिया गया है जो जल्दी याद नहीं होता है, तो उसे हम इजी वे में याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं। हम जानते हैं कि sin 0 का मान, हम जानते हैं कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। अर्थात 0 के बटे अगर 1 लिख भी दिया जाए तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। 0 के हर में कोई भी संख्या हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी डिग्री क्या है, 0 डिग्री है। जब ये 0 डिग्री है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। हमने बताया क्या, सबसे बड़ी वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा यही है कर्ण, इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, अर्थात इसको हम कर्ण कहते हैं। और इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर कहते हैं। और इससे लग के जो भुजा होती है, इस थीटा से लग कर जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस, अर्थात इसे हम आधार कहते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं sin 0 बराबर 0, यानी कि 0/1 भी कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम क्या जानते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी होता है। अर्थात लंब का मान 0 है और कर्ण का मान 1 है, तो लंब का मान हम यहाँ पे 0 रख देंगे और कर्ण का मान हम 1 रख देंगे। अब हम बोधायन प्रमेय से इसकी तीसरी भुजा को, यानी कि बोधायन के प्रमेय के अनुसार हम इसकी तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं। जब तीसरी भुजा फाइंड कर लेंगे तो हम इसके सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि sin 0 का मान देकर हमसे और भी मान पूछ सकता है। जैसे दूसरा पूछ लिया cos 0 डिग्री का मान बताइए, और तीसरा पूछ लिया tan 0 डिग्री का मान बताइए, और चौथा पूछ लिया cosec 0 डिग्री का मान बताइए, पांचवा पूछ लिया sec 0 डिग्री का मान बताइए, छठा पूछ लिया cot 0 डिग्री का मान बताइए। अगर हम ये 3 निकाल ले रहे हैं, ये 3, तो ये 3 निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों इसके अपोजिट हो जाते हैं। हम उसको अपोजिट करते चले जाएंगे और हमें फाइंड होता चला जाएगा। तब हम करेंगे क्या, अब हम बेस निकाल लेंगे। बोधायन के प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तब ये आधार क्या है, AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, AB का स्क्वायर, और प्लस लंब क्या है, BC का स्क्वायर। ये BC हो जाएगा।
अब हम देखते हैं AC का, AC मीन्स AC मीन्स हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण का वैल्यू कितनी दी गई है 1 दी गई है, तब हम इसे 1 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू ये AB क्या है, AB हमें फाइंड करना है जो कि बेस है, तो हम इसे AB ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है, निकालना है इसकी वैल्यू, प्लस BC मीन्स क्या है लंब क्या है परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू क्या है 0 है। ओह माय गॉड, स्टॉप कर।